हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैब क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमने कंप्यूटर के ऊपर इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एमसीक्यूज करेंगे एक्सेल के ऊपर, एमएस एक्सेल के ऊपर। ठीक है ना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल इज अ टाइप ऑफ। तो जो एमएस एक्सेल है ये कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर या सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिंपली ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। तो राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, द डिफॉल्ट नेम फॉर अ न्यू एमएस एक्सेल फाइल इज। जो एमएस एक्सेल है उसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है। तो वर्कबुक 1 होता है। डॉक्यूमेंट 1 होता है एमएस वर्ड का, प्रेजेंटेशन होता है एमएस पावर पॉइंट का। ठीक है ना। और शीट 1 ये होता है, ये नहीं होता है। ठीक है ना। इसके लिए क्वेश्चन होगा आगे। ओके, द इंटरेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम इज कॉल्ड। तो सिंपली जो रो और कॉलम का इंटरेक्शन होता है उसको क्या कहा जाता है। तो उसको सिंपली सेल कहा जाता है। तो राइट आंसर सी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, अ सिंगल फाइल इन एमएस एक्सेल इज नोन एज अ। जो एक सिंगल फाइल होती है एमएस एक्सेल में तो वो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको सिंपली वर्कबुक कहा जाता है। ठीक है ना, एक सिंगल फाइल को। ठीक है ना। तो ये याद रखना कि सिंगल फाइल को एमएस एक्सेल में क्या कहा जाता है, वर्कबुक कहा जाता है। 4 का ए आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, अ वर्कबुक हैज मल्टीपल। जो वर्कबुक होती है उसके क्या होते हैं, मल्टीपल सेल्स होते हैं, वर्कशीट्स होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, टेबल्स होते हैं। तो वर्कशीट्स होते हैं। तो एक वर्कबुक में मल्टीपल वर्कशीट्स होते हैं। तो 5th का राइट आंसर है बी। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इन एमएस एक्सेल कॉलम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय। तो जो एमएस एक्सेल में कॉलम्स होती हैं उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम उसको अल्फाबेटिकल लेटर्स से करते हैं। मतलब कि ये होता है ऊपर ए बी सी, मतलब ये ऊपर कॉलम हो गई और जो जो रोज होती हैं फिर वो ऐसे होती हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। तो राइट आंसर बी है। ठीक है ना। तो 6 का राइट आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोज इन एमएस एक्सेल आर रिप्रेजेंटेड बाय। जो रोज होती हैं एमएस एक्सेल में हम उनको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैं लास्ट क्वेश्चन में ही आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो नंबर से करते हैं। तो राइट आंसर सी है। ओके, द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन एमएस एक्सेल इज। तो एमएस एक्सेल में मैक्सिमम फॉन्ट साइज क्या हो सकता है। तो वो हो सकता है 409। ठीक है ना। एमएस वर्ड में ये हो सकता है, वो भी मैनुअली, लेकिन एमएस एक्सेल में 409। तो राइट आंसर सी है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। ओके, एन एक्सेल फार्मूला ऑलवेज बिगन्स विद अ। तो जो एक एक्सेल का फार्मूला होता है वो किससे बिगन होता है हमेशा। तो वो इक्वल टू साइन से होता है। तो राइट आंसर बी है। तो 9 का बी है। टू इंसर्ट अ न्यू वर्कशीट, द शॉर्टकट की इज। अगर हमें एक न्यू वर्कशीट इंसर्ट करनी है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे। तो हम उसके लिए सिंपली यूज करेंगे शिफ्ट प्लस F11। तो राइट आंसर बी आएगा। ठीक है ना, शिफ्ट प्लस F11। क्वेश्चन नंबर 11 है, टू रिपीट द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, द शॉर्टकट की इज। अगर हमें लास्ट एक्शन को फिर से परफॉर्म करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की को यूज करेंगे। तो हम सिंपली F4 का यूज करेंगे। राइट आंसर सी है। तो 11 का सी है। विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर स्पेल चेक इन एमएस एक्सेल। तो हमें अगर एमएस एक्सेल में
स्पेल चेक करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो F7, ठीक है ना। हम जनरली F7 का ही करते हैं, तो 12th का राइट आंसर बी आएगा, F7। ओके, टू गो टू अ स्पेसिफिक सेल द शॉर्टकट कीज, अगर हमें एक स्पेसिफिक सेल में जाना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली F7 का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा बी, F7। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पाइवट टेबल, तो पाइवट टेबल का पर्पस क्या होता है, टू फॉर्मेट सेल्स, टू क्रिएट चार्ट्स, टू एक्सट्रैक्ट एंड समराइज डाटा, टू इंसर्ट पिक्चर्स। तो जो पाइवट टेबल होता है वो सिंपली क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है और समराइज करता है डाटा को। तो 14 का राइट आंसर आएगा सी। टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम द शॉर्टकट की इज, अगर हमें एक एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो उसके लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार का, ठीक है ना। अगर हमें एंटायर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो शॉर्टकट की हम कौन सी यूज करेंगे, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। To insert the value from the above cell into the current cell, the shortcut key is, अगर हमें इंसर्ट करनी है वैल्यू अबव सेल से, ऊपर वाले सेल से करंट सेल में, तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम कंट्रोल प्लस ऊपर हाइफन का यूज करेंगे। तो सिंपली राइट आंसर बी आएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन याद रखना, तो कंट्रोल प्लस ऊपर हाइफन का हम यूज करेंगे, ठीक है ना। अगर हमें क्या करना है, अबव वैल्यू से, अबव सेल से हमें वैल्यू करंट सेल में लेके आनी है, ठीक है ना। तो 16 का राइट आंसर है बी। विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाइड अ कॉलम, तो अगर हमें क्या करना है, कॉलम को हाइड करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो सिंपली कंट्रोल प्लस ओ का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो 17th का राइट आंसर है बी। द डिफॉल्ट जूम साइज इन MS Excel इज, तो जो डिफॉल्ट जूम साइज होता है किसमें, MS Excel में, वो कितना होता है, तो वो सिंपली 100% होता है, ठीक है ना। तो पीछे भी हमने MS वर्ड के रिलेटेड भी ऐसा ही क्वेश्चन देखा था, तो ठीक है ना। 100% होता है क्या, डिफॉल्ट जूम साइज। तो 18th का राइट आंसर है बी। द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS Excel इज, तो सिंपली है कि मिनिमम नंबर ऑफ रोज और कॉलम MS Excel में कितने हो सकते हैं, तो वो सिंपली 2 रोज और 2 कॉलम हो सकते हैं, ठीक है ना। तो 19th का राइट आंसर आएगा, नहीं नहीं सॉरी, ए 1 कॉलम 1 रो, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा ए। तो मिनिमम नंबर जो है रोज और कॉलम के वो MS Excel में हो सकते हैं, एक रो और एक कॉलम। मैं भी सोच रहा हूँ मैं ये क्या बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। टू स्विच फ्रॉम वन वर्कबुक विंडो टू अनदर द शॉर्टकट की इज, अगर हमें एक वर्कबुक विंडो से दूसरी वर्कबुक विंडो पर स्विच करना है तो हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे, तो हम सिंपली यूज करेंगे कंट्रोल प्लस टैब का, ठीक है ना। तो राइट आंसर आएगा ए। तो 20 का राइट आंसर है ए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट MCQs किए हैं एक्सेल के ऊपर, तो उम्मीद है कि आपको लगे होंगे इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट हम फिर फर्दर और इंपॉर्टेंट MCQs के साथ आएंगे MS Excel के ऊपर, तो इसका सेकंड पार्ट में। तो तब तक के लिए थैंक यू, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।